सीधी साधी कावेरी को कोई पसंद नहीं करता। जैसे ही अपने रंग में आई सभी को मुझसे प्यार हो गया। प्रॉपर्टी तो क्या, मेरी जान से भी ज्यादा बढ़कर हो तुम मेरे लिए। हमारी गोद में भी एक नन्हा मुन्ना आ सकता है। आप दूसरी शादी कर लें, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मुझे आप ही का बच्चा चाहिए और वो भी दीदी से। तो फिर मेरी भी एक बात सुनो, मैं तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं करूंगा। तारा की इच्छा तो आप सबको पता ही है। उसे एक औलाद चाहिए और उसके लिए मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने जा रहा हूं। और उर्वशी जी से शादी कर रहा हूं। उर्वशी जी से शादी कर रहा हूं। उर्वशी जी से शादी कर रहा हूं। तुम्हें एहसास है ब्रजेश कि तुम क्या करने जा रहे हो? हमारे परिवार की अपनी एक मर्यादा है और तुम्हारे ऐसा कदम उठाने से हमारे परिवार की मर्यादा की धज्जियां उड़ जाएंगी। तारा के होते हुए तुम उर्वशी से कैसे शादी कर सकते हो? ये मैंने अपनी नहीं, तारा की खुशी के लिए किया है। भाई साहब, भाभी साहब को इस वक्त इस फैसले से भले ही कुछ खुशी मिल जाए, लेकिन आने वाले समय में यह फैसला आप दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान ला सकता है। तुम ऐसा कदम उठा रहे हो, तुमने सोचा है ब्रजेश कि इसका अंजाम क्या होगा? एक मिनट, मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है। पहली बात, ये फैसला आज और कल दोनों को ध्यान में लेकर लिया गया है। और दूसरी बात, इनके इस फैसले में मैं इनके साथ हूं और जीजी भी। मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी हक है हमारे पारिवारिक मामले में दखल देने का। आपका परिवार, भाभी साहब, ये सिर्फ आपका परिवार कब से हो गया? हम सिर्फ इस छत के नीचे रहने वाले इंसान नहीं हैं। कुछ रिश्ते भी हैं हमारे बीच। एक डोर है और हम सब उस डोर के मोती, अलग अलग अंगूठियों में जड़े हुए पत्थर नहीं हैं। आज नहीं तो आने वाले वक्त में हो जाएगा। 4-5 पीढ़ियों बाद ब्रजेश और नाहर दो अलग अलग वंश के मुखिया बनकर रह जाएंगे। तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारा वंश आगे बढ़े और इनका नाम इनके साथ ही खत्म हो जाए? लेकिन भाभी साहब। सलोनी प्लीज, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे। जो इंसान ये नहीं चाहता कि हमारी औलाद हो या मुझे माँ बनने का सपना मिले, उसे मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलने दूंगी। आप सब लोग ये बात सुन ले, समझ ले। मैंने हामी भर दी है, ये भी मेरे साथ है और जीजी भी। और इस तर्क को कोई नहीं बदल पाएगा। जीजी प्लीज जरा अंदर चलिए। आप भी जरा आइए, हमें कुछ बातें करनी है। आप आ रहे हैं कि नहीं? लीजिए पापा जी न्यूज़पेपर। पेपर तो मैं सुबह ही पढ़ चुका हूँ बेटा। ये दोपहर का है। और बेटा जरूरत क्या है, दिन में 2-2 अखबार क्यों पैसे बर्बाद कर रही है? पापा जी, मेरी वजह से कितने दिनों तक आपको न्यूज़पेपर्स नहीं मिले। बस ये समझ लीजिए कि उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। सारी कसर पूरी कर देना चाहती हूँ। और क्या मैं जानती नहीं हूँ कि आपको न्यूज़पेपर्स के अलावा और कोई शौक भी नहीं?
चाय। समर, इधर आएंगे? मैंने मम्मी जी, शुभ्रा और नील के लिए लंच पैक कर दिया है। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं ना? समर, शाम को जल्दी आ जाइएगा, हम खाना साथ में खाएंगे। ठीक है, मैं ये टिफिन दे के आता हूँ, फिर शाम को शुभ्रा से मिलने साथ में चलेंगे। कावेरी, ये साड़ी तुम पे बहुत सूट कर रही है। थैंक यू। आखिरकार आपको मेरी तरफ देखने की फुर्सत तो मिल गई। चलता हूँ। पापा, मैं हॉस्पिटल खाना लेके जा रहा हूँ। खाना बनाया किसने? कावेरी। कावेरी ने? सच में? कावेरी बहुत बदल गई है ना। मैं बहुत खुश हूँ बेटा तुम दोनों के लिए। शायद ये अंबिका की प्रार्थना का ही असर है जो इस घर में खुशियां लौट आई हैं। हाँ पापा। मम्मी जी की प्रार्थना का असर है या मेरी एक्टिंग का? सभी लोग इस जाल में उलझते जा रहे हैं। शाबाश कावेरी, इसी तरह समझदारी से काम लेती रही तो एक दिन वो सब हासिल कर लोगी जो चाहती हो। शुभ्रा, तुम डिस्चार्ज लेना चाह रही हो? शुभ्रा, तुम डॉक्टर्स को परेशान क्यों कर रही हो, प्रेशराइज क्यों कर रही हो? देखो शुभ्रा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और जब डॉक्टर्स को लगेगा कि तुम्हें डिस्चार्ज देना चाहिए वो दे देंगे तुम्हें। देखो, छोड़ो ये सब पैकिंग। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम सुन रही हो या नहीं? शुभ्रा, देखो शुभ्रा, तुम्हारी हालत देखो अभी, तुम्हारे स्टिचेस भी नहीं खुले अब तक। शुभ्रा, हर वक्त पर मनमानी, तुम्हारी बात मानी जाती है हर टाइम। देखो, इस वक्त मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, तुम्हें यही रहना होगा, समझी तुम? ये सब आप किस हक से कर रहे हैं नील? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये बच्चा आप ही का है। क्या हक है आपका इस बच्चे पर? बोलो ना, क्या बात है? छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप ये शादी मत कीजिए। तो फिर तुम्हें कोई दूसरा रास्ता बता दो ना, क्योंकि मैं तारा को समझा समझा कर हार मान चुका हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तारा के कहने पर कर रहा हूं, तारा की खुशी के लिए, तारा की इच्छा को पूरी करने के लिए। अगर यही एक रास्ता है नार, तो फिर यही सही। आप सही कह रहे हैं भाई साहब। हम में से कोई भी तारा भाभी को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता।
लेकिन भाई साहब, पुराने रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए नए रिश्तों में जुड़ना शायद अभी ठीक लगे, लेकिन हो सकता है कि कल को उलझने और बढ़ जाए। भाई साहब, मेरा एक सजेशन है, अगर आप बुरा ना माने तो। भाई साहब, मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि आप भाभी साहब को मना लेंगे। हम दोनों अपना पहला बच्चा भाभी साहब की गोद में देना चाहते हैं। वो उसे पालेंगी अपनी तरह से, उस पर हमारा कोई हक या कोई दावा नहीं होगा। भाई साहब, किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी। वो बच्चा आपका और भाभी सा का कहलाएगा। भगवान कृष्ण को भी जन्म भले ही देवकी माँ ने दिया, लेकिन वो कहला है तो नंद बाबा और यशोदा जी के बेटे। आप प्लीज इनकार मत कीजिएगा भाई साहब। लेकिन तुम दोनों की खुशी। आपके जीवन में सुख आएगा तो क्या हमें खुशी नहीं होगी भाई साहब? भाई साहब, आप में मैंने अपने बड़े भाई के साथ साथ पिता को भी देखा है, एक गुरु भी और एक दोस्त भी। मेरा बच्चा आपकी गोद में खेलेगा, उसे आपका नाम मिलेगा, वो आपका वारिस कहलाएगा। बस भाई साहब, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तुम दोनों जो हमारे लिए कर रहे हो, उस त्याग के सामने थैंक यू एक बहुत मामूली शब्द है। बहुत हिम्मत चाहिए अपने बच्चे को किसी और की गोद में देने के लिए। मैं जानता हूं कि तारा भी ये बात सुनकर राजी हो जाएगी ना। शुभ्रा के इस बर्ताव के लिए तो मैं अब तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा बेटा। बाबा जी, आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? तो और क्या करूं? शुभ्रा को इतनी भी समझ होती तो ये नौबत ना आती। मुझे माफ कर। आई एम सॉरी। नहीं पापा जी, गलती तो मेरी है। मैंने बिना सोचे समझे ये सब बातें आपको बता दी। शुभ्रा जिस दौर से गुजर रही है उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कह रही है। और वैसे भी बच्चे के आ जाने के बाद इन सब छोटी मोटी बहस के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुभ्रा नादान है जो समझ नहीं रही, और मैं उसकी माँ होने के नाते कह रही हूँ कि वो समझेगी भी नहीं। उसे सीधे सच्चे रास्ते पर लाने के लिए मुझे सलोनी से बात करनी पड़ेगी। शायद वो उसकी सुन ले। मम्मी जी, सलोनी पर खुद ही उनके घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए। अगर आप लोग सब कहें तो मैं शुभ्रा से बात करके देखती हूँ। वरना सलोनी तो है ही। मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। आप यहाँ? शुभ्रा, मैं तुम्हें एक बहुत बहादुर लड़की समझती थी। एक ऐसी लड़की जो किसी भी सूरत में अपनी हार नहीं मानेगी। लेकिन अफसोस, तुमसे बड़ा बुज़दिल और कोई नहीं। क्या मतलब है आपका? अपने बच्चे को अपने साथ लेकर भागने का क्या मतलब? यही ना कि तुम मैदान छोड़कर भाग जाना चाहती हो?
क्या हासिल होगा इससे? बदनामी, नफरत, बुराई? शुभ्रा, मजा तो तब आएगा जब तुम इसी मैदान पर डटी रहो और अपनी जीत हासिल करो। आपकी बात मेरी समझ से बाहर है। तभी तो मैं कहती हूँ कि तुम अभी बच्ची हो। मम्मी जी, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शुभ्रा ने घर जाने की जिद छोड़ दी। अब जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, वो हॉस्पिटल में रहने के लिए तैयार हो गई है। सच? जीती रे बेटा, तूने तो आज सलोनी की कमी पूरी कर दी। आगे आगे देखिए मम्मी जी, ऐसे कमाल करूंगी कि आप सबके दिलों से सलोनी दी का नाम उसी तरह मिट जाएगा जैसे रेत पर लिखा कोई नाम लहरों में गुम हो जाता है। आप फिर औरों के बहकावे में आ गए। फैमिली प्रेशर के सामने घुटने टेक दिया आपने। क्या हो गया है तुम्हें तारा? मुझे किसी ने नहीं बहकाया और ना कोई मुझ पर प्रेशर डाल रहा है। ये तो नाहर और सलोनी का बड़प्पन है, उनका सैक्रिफाइस है, वरना कोई माँ बाप किसी और को अपना बच्चा क्यों देगा? आपके इसी नेचर का फायदा उठा रहे हैं नाहर और सलोनी। इतनी मासूमियत भी किस काम की कि अपने ही धोखा दे जाए और आप उनके धोखे में उनका बड़प्पन देखें। क्या कह रही हो तुम तारा? बात को समझने की तुम। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं। आपको कृष्ण जी का नाम देकर इम्प्रेस किया हम लोगों ने। वो बात अलग थी, वो जमाना अलग था, वो वक्त अलग था। वसुधा और देवकी दिन रात कृष्ण जी के साथ नहीं रहते थे, लेकिन यहाँ वो दोनों हर पल हर वक्त हमारे साथ रहेंगे। सलोनी की ममता हमें हर पल ये एहसास दिलाती रहेगी कि वो बच्चा हमारा नहीं उसका है। ऐसा कुछ नहीं होगा तारा, वरना वो दोनों कहते क्यों? हमने तो उनसे कुछ नहीं मांगा। ब्रजेश, सलोनी और नाहर एक गेम खेल रहे हैं। बहुत बड़ी साजिश है ये। अपना बच्चा हमें देकर सबके सामने महान बनने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते वो। बस तारा, तुम तो हद से बस आगे बढ़ती चली जा रही हो। अपनों की भी अच्छाई में तुम्हें साजिश नजर आ रही है। अरे नाहर और सलोनी की बात को मान लेने में क्या बुराई है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन है वो जो तुम्हारे मन में इतना जहर घोल रहा है। लेकिन वो जो भी है अच्छा नहीं कर रहा है तारा। उसने हमारे रिश्ते के बीच में तो दरार डाली थी, अब परिवार की शांति को भी खत्म कर रहा है वो। लेकिन तुम्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए ना, अपने दिमाग से। डोंट माइंड तारा, पर जब तक इस घर में नाहर और सलोनी है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी जो करना चाहती हो। अरे मैच्योर्ड लोग हैं हम, अपना बुरा भला समझते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये दोनों छोटे होकर भी हर वक्त यही क्यों जताते रहते हैं जैसे अच्छाई का ठेका इन लोगों ने ले रखा है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस घर में बड़े होकर भी ना तुम्हारी चलती है ना ब्रजेश जी की। हम तो। तारा, क्या हुआ? तारा, आओ तारा, हम सब तुम्हारी ही राह देख रहे थे। देखो किसी ने अब तक खाना नहीं खाया। एक बात जान गई है, नाहर सलोनी प्यार और अपनेपन का कितना भी दिखावा करना चाहे करे, लेकिन मुझे कभी खुश नहीं देख पाएंगे। तारा, एक बच्चे की इच्छा पालकर क्या गलती की मैंने? क्यों ये मुझसे मेरे माँ बनने का सुख छीनना चाहते हैं? अभिसा, हम तो ब्रजेश से शादी के लिए राजी थे ना, तो फिर क्या जरूरत थी उनके पास फिर से जाकर उनके कान भरने की? एक बात तो तय है, जब तक नाहर सलोनी ब्रजेश के पास रहेंगे, ना तो ब्रजेश अपनी मर्जी से कुछ सोच पाएंगे ना कर पाएंगे।
मैंने एक फैसला लिया है। मैं नाहर सलोनी के साथ नहीं रहूंगी। मैं नाहर सलोनी के साथ नहीं रहूंगी। मैं नाहर सलोनी के साथ नहीं रहूंगी। या तो वो इस घर में रहेंगे या मैं रहूंगी। या तो वो इस घर में रहेंगे या मैं रहूंगी। या तो वो इस घर में रहेंगे या मैं रहूंगी।